जय श्री राम। भगवान शिव की पूजा हम और आप सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या हमने और आपने भगवान शिव के समक्ष रहने वाले उनके वाहन, उनका त्रिशूल, उनका डमरू या उन पर लगने वाला भस्म या नाग देवता, इनके बारे में क्या हमने कभी सोचा कि आखिर यह भगवान शिव के पास रह कर के हमें क्या बताते हैं, हमें क्या दिखाते हैं, यह किस चीज़ के प्रतीक है? आखिर यह भगवान शिव का जो रहस्य है वह क्या है? तो आइए जानते हैं भगवान शिव के रहस्य। यह सब जानने से पहले हमें जानना होगा कि शिव शब्द का अर्थ क्या है। शिव शब्द का अर्थ है, शिव का अर्थ है कल्याण। ओम नमः शिवाय, अर्थात हम उन्हें नमस्कार करते हैं जो कल्याण करते हैं। कल्याण अर्थात हमारा भर नहीं, समस्त सृष्टि का। यही भगवान शिव का नाम है, अर्थात भगवान शिव कल्याणकारी हैं, सबका कल्याण करने वाले। अगर आपके गले में नाग, गले में छोड़िए, अगर आपके आसपास कहीं नाग है तो क्या आप सो सकते हैं चैन से? आप कभी नहीं सो सकते। भगवान शिव का जो नाग है वह हमें यह दर्शाता है कि आप भी यह मान करके चलिए कि हमारे जीवन में कब कहाँ विपत्तियाँ आ जाएंगी, अर्थात उन विपत्तियों के साथ, उन दुखों के साथ हमें उचित संबंध और तालमेल मिला करके, अर्थात एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो नाग हैं वह हमारे संघर्ष का प्रतीक है। हम अगर उनको, अपनी विपत्तियों को, अपने संघर्ष को अपने गले में हार की तरह सजा कर चलते हैं तो वह विपत्तियां और वह संघर्ष हमें हमारे जीवन में आगे ले जाएंगे। हम अपना नाम, यश और कीर्ति आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर हम डर गए और हार गए तो फिर हमारा कभी कल्याण नहीं होगा, अर्थात शिव हमारा कुछ नहीं कर सकते। भगवान शिव के भस्म का यह रहस्य है कि हमें भी इस जीवन की अपूर्णता को हमेशा याद करके चलना है। हमें यह मान करके चलना है कि यह जीवन पूर्ण नहीं है, हमें हमेशा इस धरती पर नहीं रहना है। हम भी यह मान करके चलें कि एक दिन हम भी भगवान शिव के मस्तक के भस्म के रूप में काम आएंगे। अर्थात हमारे मन में जो यह एक भावना होती है कि हमें बहुत सारा धन संग्रह, बहुत सारी संपत्ति, यह हम अनैतिक रास्तों से जो कमाते हैं, वह हमें हमेशा यह याद दिलाता रहे कि नहीं, आप धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। एक दिन आपकी भी स्थिति शमशान भूमि में लगे भस्म के समान होगी और भगवान शिव के मस्तक पर आएगी। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक होता है, अर्थात चंद्रमा जो होता है वह मन को नियंत्रित करता है। चंद्रमा शीतल भी होता है। हमारा मन अगर हमारे मस्तिष्क, जैसे भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, अगर हमारा मन हमारे मस्तिष्क के अंदर है तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा कल्याण भगवान शिव कर सकेंगे। और हमारा मन अगर भटकता रहता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, यह अभी यहाँ बैठा हुआ है तो कहीं दूसरी जगह भी जाता, कहीं तीसरी जगह, और यह दोष का सबसे बड़ा कारण मन ही है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यह मन ही दुनिया भर की सारी चीज़ों को खोज करके ला करके हमारे मस्तिष्क पर जमा करता है। तो अगर आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, मन में बुरे विचारों को नहीं पैदा करते हैं, मन में हमेशा अच्छाइयों को ही आप प्रेरित करते रहते हैं, या आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो ही आपका कल्याण होगा। भगवान शिव का त्रिशूल यह 3 शूलों से बना हुआ है। 3 शूल कौन से हैं? सत, रज और तम। यह 3 गुण हैं, यह मनुष्य के 3 गुण पाए जाते हैं। सत सात्विक, रज अर्थात जिसे हम राजसिक भी प्रवृत्ति कहते हैं, और तामसिक, तामसिक प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं जो असुरों में पाई जाती है, राक्षसों में। यह तीनों प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती हैं। इन तीनों प्रवृत्तियों को अगर हमने नियंत्रित कर लिया, और इन तीनों प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के पश्चात अगर हम अपने शत्रु पर, अब हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर।
इन पर अगर हम प्रहार करते हैं तो ही हमारी विजय होगी, तो ही हमारा जो अस्त्र है वह सफल होगा और हमारा कल्याण होगा, अर्थात भगवान शिव हमारा कल्याण करेंगे। भगवान शिव का जो शरीर का रंग है वह नीला है। यह नीला रंग कौन सा रहस्य में बताता है? नीला जो रंग है वह गहराई का प्रतीक है, अर्थात आकाश का प्रतीक है। आकाश में हम यहाँ से देखते हैं तो हमें नीला रंग दिखाई देता और ऐसा लगता है कि कितना पास में है, लेकिन हम आकाश की गहराई को आज तक कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक या कोई प्राणी नहीं पता लगा पाया कि आकाश की गहराई कितनी, गंभीरता कितनी। वैसा ही हमें भी अपने आप को गंभीर और स्थिर बना करके रखना होगा। अगर हमारे अंदर गंभीरता नहीं है, हम जरा सी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो यकीन मानिए उसमें भी हमारा कल्याण नहीं है। अर्थात भगवान शिव का जो नीला स्वरूप है वह हमें गंभीरता के रहस्य को बताता है। भगवान शिव के मस्तक पर जो माँ गंगा विराजमान है, अर्थात जो ज्ञान गंगा विराजमान है, वह भगवान शिव को स्वयं उनकी उत्पत्ति नहीं है। भगवान विष्णु के चरणों को धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल पर रखा था। वही कमंडल की 3 बूंदों में से एक बूंद जब भगीरथ जी ने तपस्या करी थी तो भगवान शिव के मस्तिष्क पे आकर गिरी थी। वह ज्ञान, वह भगवान शिव के मस्तिष्क पर गिरने के बाद भगवान शिव ने वही ज्ञान स्वरूप गंगा भगीरथ जी की दी और वही ज्ञान गंगा आज अनवरत रूप से बह रही है। अर्थात हमारा जो ज्ञान है हमारे मस्तिष्क पर रहे, लेकिन मस्तिष्क के साथ साथ अगर हमें कोई भगीरथ जैसा भक्त मिलता है जो अत्यंत संघर्ष के साथ अगर हमसे ज्ञान मांगता है तो उसे हमें सहर्ष प्रदान करना है। यह गंगा का स्वरूप है और यही भगवान शिव के गंगा का रहस्य है। तो इस तरह से भगवान शिव के रहस्य हैं। उम्मीद करता हूँ इन सभी रहस्यों को जानकर आप प्रसन्न हुए होंगे और अपने जीवन में अवश्य इन चीज़ों को धारण करेंगे। साथ ही भगवान शिव आप सभी का कल्याण करेंगे। जय श्री राम।